हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्सल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस पाइथन कोडिंग इन एक्सेल की क्लासेस में। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं, फिर हम एक्सेल के साथ इसकी कंपेयरिंग करेंगे, फिर इसको बनाना सिखाएंगे। आप क्या है, तो मेरे पास एक डेटा है। अब मुझे इस डेटा के ऊपर सेल्स ऑफिसर के हिसाब से मुझे यहाँ इसकी क्वांटिटी और टारगेट का टोटल निकालना है। डेटा आपके सामने दिख रहा है, डेटा पूरे कई साल का डेटा है। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ईयर डालने हैं, कि मैं यहाँ पे ईयर को सिलेक्ट करूं, या डेटा एवेल्यूएशन लगा के सिलेक्ट कर सकते हैं। मंथ सिलेक्ट करूं, और यहाँ पे हम डे सिलेक्ट करूं, या फिर टाइप करूं, और यहाँ पे उसकी चार्ट है। जैसे मान लीजिए मुझे 7 तारीख के चाहिए, तो जस्ट 7 टाइप किया, एंटर प्रेस किया, और कुछ ही सेकेंड्स में देखिए 7 तारीख का डेटा आ गया। अगर मैं इसी में 8 तारीख के चल रहा हूं, तो 8 एंटर प्रेस किया, और कुछ ही सेकेंड में क्या होगा कि डेटा 8 का आ गया। और जैन की जगह पे मुझे यहाँ पे फैब का चाहिए, तो कुछ ही सेकेंड्स में फैब का डेटा आ गया। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पाइथन की कोडिंग एक्सेल के सेल में हमने किया। अगर इसी काम को मैंने एक्सेल पे भी किया था, तो कैसे किया था चलिए वो भी हम दिखाते हैं। ये हमारी सेम प्रोसीजर एक्सेल के ऊपर है कि आपके सामने डेटा है, और यहाँ पे ये रहा समरी के अंदर में कि यहाँ हम अगर मान लीजिए कि 5 की जगह पे मुझे मार्च चाहिए, तो 6 मार्च का डेटा है। तो इसके लिए क्या किया मैंने, इसके लिए सबसे पहले की जनरेट किया। की जनरेट करने के बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे फिल्टर फॉर्मूला लगाया, फिल्टर फॉर्मूले से डेटा को उठाया। अब यहाँ पे डेटा समरी है, इसलिए मुझे डेटा में चेंज करना, डेटा में मुझे डेट ऐड करना पड़ा। बट मेरे इस डेटा में डेट अलग अलग होता तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। कुछ इस तरह से देखिए कि कितना लंबा फॉर्मूला आपका बन जाता। दूसरी एक प्रॉब्लम और भी है रेंज का, कि रेंज यहाँ देखिए हमको डायनेमिक करने में प्रॉब्लम होगा, पूरा रेंज लेंगे तो एक्सेल स्लो चलेगा। और दूसरी प्रॉब्लम कब होगी, जब चार्ट बनाइएगा, क्योंकि मुझे मेजरली चार्ट चाहिए। अब चार्ट में प्रॉब्लम क्या है कि आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर रेंज पे ही चार्ट लगता है। ये इस फॉर्मूला के साथ चार्ट चेंज नहीं होता है। तो इसको फॉर्मूले के साथ चार्ट के रेंज को अपडेट हो, उसके लिए मैंने क्या किया, एक और तिकड़म किया। मैं डिफाइन नेम में गया, एक क्वांटिटी नाम का बना के इसके अंदर हमने ऑफसेट की फॉर्मूला डाली, जिससे मेरा ये ऑटोमेट हो सके। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे 3-4 कॉलम्स होते हैं, तो मुझे उतने डिफाइन नेम बनाने पड़ते, और सिर्फ इसी सीट पे वर्क करेगा, किसी और सीट पे वर्क नहीं करेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम इसके अंदर होती है। अब इसी काम को मैंने पाइथन के जरिए सिंपल सा कोडिंग से किया, और आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सी कोडिंग हमने डाली हुई है एक सेल के अंदर फॉर्मूले के रूप में, और ये चार्ट बना हुआ है। इसको किसी भी सीट पे ले जाकर आसानी से हम मूव कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए इसी काम को मैं यहाँ पे करता हूं दूसरे सीट पे ले आके, सेम का सेम कोडिंग कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। एक उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि एक्सेल विद पाइथन की हमारी एक बैच शुरू हो रही है 18 दिसंबर से। जी हाँ, 18 दिसंबर से रात को 10 बजे मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेगी। इसके अंदर में बेसिक पाइथन कवर होगा। उसके अंदर आपको जो है बेसिक पाइथन जो कोडिंग होती है, जो वीएस कोड पे हम करते हैं, वो सारे कवर करेंगे। पांडाज जो है वो कवर करेंगे। मैटप्लोलिब को कवर करेंगे। पांडास एक्सेल का डेटा हैंडल करने के लिए होता है। मैटप्लोलिब चार्ट्स और डेटा या डेटा विजुलाइजेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। नमपी एरे के लिए यूज किया जाता है, और पैथन की मदद से कई सारे डैशबोर्ड भी आपके साथ लगाएंगे। ये लाइव क्लास होगी, लाइव जूम क्लास होगी, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्लास के बाद आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, ऑल्सो नोट्स एंड प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, आपको टेलीफोनिक सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो फटाफट कीजिए बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे पैथन का चाहिए, तो क्या होगा, पैथन नहीं है आपके पास, तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा माइक्रोसॉफ्ट इनसाइडर प्रोग्राम। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट 360 इनसाइडर प्रोग्राम पे जाके साइन इन करना पड़ेगा। और साइन इन करने के बाद अपना एक्सेल को अपडेट करना होगा, तब आपके पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इनसाइडर आ जाएगा। और यहीं पे चेंज चैनल पे जाके आपको बेटा चैनल, करेंट चैनल छोड़ के बीटा चैनल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर 1-2 दिन में आपका एक्सेल अपडेट होगा, और अपडेट होने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। याद रखिएगा, इसके लिए ऑफिस 365 का लाइसेंस चाहिए होगा आपको। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, इसकी टेंशन मत लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे
जाते हैं पाइथन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पाइथन आ गया, इस पे क्लिक करके अब जो भी कोडिंग करनी है अब यहाँ पे कोडिंग करेंगे। सबसे पहले हमें पांडाज का इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और सारा स्मॉल में कीजिएगा, पांडाज एज ए पीडी। उसके बाद मुझे p इक्वल टू अपना डेटा सेलेक्ट करना है, जो भी डेटा है हमने p ऐसे एबीसीडी की तरह वेरिएबल्स ले लिए, हमने डेटा इंपोर्ट कर लिए, तो डेटा आ गया इसके ऊपर। उसके बाद मुझे इस डेटा को डेटा फ्रेम में डालना है। तो यहाँ पे किया मैंने df इक्वल टू pd, क्योंकि ये तो एक्सेल का डेटा आया ना, पांडाज में तो गया नहीं। पांडाज कौन है, pd है, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है इंपोर्ट पांडाज एज ए pd। तो pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर हमने p को डाल दिया, तो अब p जो है डेटा फ्रेम पे df पे आ गया। अब मुझे फिल्टर अप्लाई, तो फिल्टर अप्लाई करने के लिए मैंने बोला फिल्टर डेटा एफ डी, फिल्टर डेटा इज इक्वल टू, ऊपर डीएफ पे लगाना है, तो डीएफ इस ब्रैकेट के अंदर यहां हमें देना है, सॉरी एक बार, जैसे इसमें एरो की वर्क नहीं करेगा, माउस से ही काम कीजिएगा, डीएफ, और इसके अंदर हमें देना है अपना कि आपको किस फील्ड में फिल्टर लगाना है, ईयर पे लगाना है, तो हमने ईयर दे दिया। और यहाँ देखिए ध्यान रखिएगा, इक्वल नहीं होता है, डबल इक्वल होता है, तो डबल इक्वल कौन सा है, तो हमने बोला 2020, और यहाँ पे क्लोज कर दिया। अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिएगा 2020 का डेटा पूरा का पूरा आ जाए, डेटा फ्रेम में आया। अब यहाँ साइड में फॉर्मूला के बगल में देखिए इस तरह का बना होगा स्क्वायर, तीन स्क्वायर, इसमें आप कर दीजिए एक्सेल वैल्यू, तो एक्सेल वैल्यू में आपका पूरा 2020 का डेटा आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको मैनुअली नहीं करना चाहता, ईयर, मंथ और डे यहां करना चाहता हूं कि 2020 जैन, और यहाँ पे 6 आए, जो भी डे है आपका। तो उसके लिए सबसे पहले तीन मुझे चाहिए, यहाँ तीन चाहिए। पहला हमने बोला वाई, वाई इक्वल टू हमने ईयर को सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने यहाँ पे किया m इक्वल टू हमने मंथ को सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने d इक्वल टू हमने डे को सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे मुझे करने पड़ेंगे। अब इसको देखिएगा, हर एक कंडीशंस जो होंगे आपको ब्रैकेट में होंगे, और एंड परसेंट किसके लिए होता है, एंड के लिए होता है, और प्लस जो होता है वो और के लिए होता है। ब्रैकेट में अगेन मैंने लिखा कि डीएफ, डीएफ के अंदर हमने क्या डाला, हमने डाला मंथ, मंथ लेकिन सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क में डाल सकते हैं। मंथ इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फिर एन परसेंट, यहां मैंने डाला कि ब्रैकेट ओपन डीएफ, यहाँ पे हमने डाला डे इक्वल टू होना चाहिए डी, और यहाँ और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और यहाँ पे हमें देना है वाई, और कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए। सब कुछ ठीक है इसमें, तो एरर नहीं आना चाहिए, डेटा आना चाहिए, कोई एरर आया, और लाइन 7 यहाँ पे आ रहा है वाई एम डी। डी एफ, इसको हटाता हूँ मैं, ये बता रहा है पैरामीटर नॉट मैच, कुछ गड़बड़ हुई है इसमें।
यहाँ पे ईयर स्पेलिंग सही होना चाहिए, ईयर सही है। पीएफ यहाँ, अच्छा यहाँ पे हमने डबल लगा दिया ना, यहाँ पे डबल नहीं होना चाहिए था, इसलिए दिक्कत हुआ। हम्म, और जैन कैपिटल में है, यहाँ स्मॉल होना चाहिए। सेम केस, केस चेंज होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए जैन का डेटा आ गया यहाँ पे। तो देखिए और करते हैं हम यहाँ पे, चार्ट सी डी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में हम देते हैं, मुझे चाहिए एसओ पे, तो एस ओ ने यहाँ पे डाल दिया, बी एफ, एफ डी है फ्यूचर डेटा ना, एफ डी, इसके अंदर हमने डाल दिया एस। तो इस तरह से हम ऊपर का कोडिंग को नीचे कहीं भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे चार्ट चाहिए, तो यहाँ पे कॉमा, हमने बोला क्वांटिटी, क्यू टी वाई क्वांटिटी, और यहाँ पे सिंगल कोड कोटेशंस, ये डायरेक्टली बोलते हैं इसको। और यहाँ हम इसके अंदर डालेंगे एफ डी फिल्टर डेटा, और यहाँ पे हमने क्या डाला, इन्वर्टर कॉमा में कीवर्ड की क्वांटिटी। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं डी इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर हमने डाल दिया सी डी, देगा। अब इस डेटा फ्रेम पे क्या लगाना है, चार्ट लगाना है। तो यहाँ पे लिखते हैं डी डी डॉट प्लॉट, प्लॉट, प्लॉट में हम देते हैं टाइम, मतलब क्या टाइप है, तो बार चाहिए, बार चार्ट चाहिए। और हमने यहाँ पे बोला कि हमारा जो एक्स है, एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो हमने बोल दिया कि मेरा होना चाहिए एस ओ। इमेज है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, सर वैल्यू पे कीजिए, ये आ गया इमेज। इस इमेज पे क्लिक कीजिए यहाँ पे, ये देखिए आपके सामने डेटा। तो मैंने एक ही चार्ट पे लगाया, दो लगाना है तो फिर दो करना पड़ेगा, एक ही पे किया कर सकते हैं। तो इस तरह से डेटा भी आ गया और चार्ट भी आ गया। अब जरूरी नहीं है कि डेटा हो, अब ये सेम जो कोड हमने यहाँ लगाया है, अगर आपको डेटा नहीं चाहिए तो सेम कोड को आप इसके अंदर लगा दीजिए, जैसे कि मैंने पहले वाले शीट पे लगाया। तो दो अलग अलग इसलिए सिखाया ताकि आप देख लें कि हाँ ये कैसे वर्क करता है, आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम के बाद यहाँ पे क्या है कि एस डॉट प्लॉट, यहीं पे लाइन काइंड वाला डाल दिए, जो दिख रहा है आपको यहीं पे डाल दिए, और दो दो कॉलम लिया हुआ है, दो कॉलम का आ गया। इस तरीके से हम पाइथन की कोडिंग करते हैं, और डेटा फिल्टर करके उसके ऊपर डेटा चाहिए तो डेटा, और चार्ट चाहिए तो चार्ट लेके आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया, लेकिन समझ में तभी आएगा जब आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। तो फटाफट अभी मुझे कॉल कीजिए और क्लासेस ज्वाइन कीजिए।